दोस्तों क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम अभी दिया है और सीए इंटर के एग्जाम के लिए मई 24 के लिए सोच रहा है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों का रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आए और आप फटाफट इंटरमीडिएट में आ जाए, ये मेरी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस है। मेरी बात फटाफट सुनिए, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सीए इंटर के लॉ के बारे में। लॉ, क्या ये वही सब्जेक्ट है जो हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था? जी हाँ, लेकिन सीए फाउंडेशन में आपका ये जो लॉ है ये 100 मार्क का नहीं था। सीए इंटर में ये लॉ है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के नाम से और ये होने वाला है 100 नंबर का। तो सर फाउंडेशन वाले बच्चों से जरा बात करते हैं। फाउंडेशन वाले बच्चे यहाँ पे दो कैटेगरी के हैं। एक है वो जिनको फाउंडेशन में लॉ से डर लगता था और लॉ उनके लिए वीकनेस था, और बच्चे जिनके लिए लॉ जो है स्ट्रेंथ थी और लॉ में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते थे। तो दोस्तों देखो, अगर आपका लॉ स्ट्रेंथ था, आपको लॉ पढ़ के बहुत अच्छा लगता था, तो आप लोगों का इंटर में टारगेट होना चाहिए कि हम लोगों को लॉ में एग्जेम्पशन आएगा और वो आपको दिलाने की गारंटी मेरी है। अगर आपका फाउंडेशन में जो लॉ था वो वीकनेस था, अगर आपको इतना अच्छे से नहीं जमता था, तो फिर आपका इंटर में जो टारगेट है वो होना चाहिए एग्जेम्पशन का। अरे ओ भाई साहब, फाउंडेशन का गेम अलग था, इंटर का गेम अलग है। तुम मेरे से कहां मिले थे इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में? अब इंटरमीडिएट में करेंगे ना राजा, मेरी बात सुनो। दोस्तों अगर आप लोगों को फाउंडेशन लॉ में वीकनेस था, यू डोंट हैव टू एब्सोल्युटली वरी अबाउट इट। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में समझाऊंगा क्यों। सर बहुत लोग आकर के कहते हैं फाउंडेशन में लॉ जमता ही नहीं था, हम तो फाउंडेशन बाकी सब्जेक्ट के भरोसे गए थे, लॉ तो बस हो लिया, पास हो गए, बच गए। दोस्तों क्यों आप लोगों को लगता है लॉ ऐसा आपका वीकनेस है? क्यों ऐसे बच्चे हैं और इतने बतेरे बच्चे हैं जो लॉ में 80 प्लस 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं और हम लोगों के यहाँ पे 50 लाने के लाले पड़े हुए हैं? कुछ तो ऐसी चीज है ना, कोई कमी नहीं है हम में, कुछ तो चीज गलत हो रही है ना। वो गलत क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फाउंडेशन लॉ में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को समझ आया होगा, लॉ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो है। पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर हमको जमता ही नहीं है क्या लिखे। दूसरा, हमको याद ही नहीं होता है। अगर याद कर लिया तो क्या लिखना है समझ नहीं आता है, और क्या लिखने का मन कर रहा है तो क्या याद किए थे वो नहीं याद आता है। तो करें क्या? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है दोस्तों? देखो सबसे पहली बात, लॉ में आपको अच्छे स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ये चीजें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये एकदम सही तरीके से कर ले। दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम होती है राइटिंग की। हमको लगता है हमें लिखना नहीं आता। वो लिखना इसलिए, पढ़े लिखे तो हम हैं, कोई अगर इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश में लिख तो देंगे। तो हमको लिखना नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज आवर माइंड इज नॉट एबल टू रिमाइंड अस कि भाई लिखना क्या है, आगे क्या लिखे हम। ये क्यों होता है सर? क्योंकि हमने, सच बताना अपने आप से तो सच बोलना ही पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं हमने राइटिंग प्रैक्टिस में कमी छोड़ी थी। हमने सोचा बहुत था कि हम करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम मॉक टेस्ट भी देंगे, हम चार चार पेपर लिख देंगे, छह छह रिविजन मार देंगे। किया कुछ नहीं सर हमने, किया कुछ नहीं। लास्ट मोमेंट तक जितनी पढ़ाई हुई जाकर के एग्जाम दे दिए। तो हमने राइटिंग प्रैक्टिस में कमी छोड़ी थी ना। तो राइटिंग प्रैक्टिस एक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शुरू के 15 दिन 20 दिन तुमको लगेगा नहीं यार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। 21वें दिन तुमको समझ आएगा हाँ कुछ तो सही हो रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है। और दूसरा सर, याद ही नहीं आता। कितनी बार भी पढ़ ले याद ही नहीं होता, उसका क्या करें? देखो याद करने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस लेकर के याद नहीं किया जाता और इतने सारे इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिमाग में नहीं जाते। आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको चीजें करनी है यू विल हैव टू फोकस देयर जहां पे आईसीआई फोकस कर रहा है। जहां आईसीआई फोकस कर रहा है हमको भी वहीं पे फोकस करना है। हम दोनों का फोकस मिला और हमारा रिजल्ट पक्का पास हो जाएगा। तो आप लोगों को जो चीजें याद नहीं होती है ना, उसका मेरे पास सोल्यूशन ये है कि हम लोग अपनी क्लासेस में बहुत सारे क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, अगर मैं इस शब्दों में कहीं चूका आगे चल करके आने वाले कभी भी टाइम में, ये वीडियो ला करके मेरे को दे देना सर आपने झूठ बोला था। पर ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ओवर द टाइम ये प्रूव किया है। व्हाट डू आई मीन बाय क्यूमुलेटिव रिवीजन? क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब क्या? आज आपको क्लास में चीजें पढ़ाई जाएगी, मैं आपको बोलूंगा घर जाकर के रिवाइज कर लेना। शुरू के 2-3 दिन आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, चौथे दिन मैं बोलूंगा जाके घर रिवाइज कर लेना। उस दिन भी आप घर जाके रिवाइज नहीं करोगे, आप रिवाइज नहीं करोगे, अगले दिन सीधा सुबह क्लास में उठ करके आ जाओगे बिना रिवाइज किए। क्यों? मेरे को पता है तुम लोग कैसे ऑपरेट करते हो, मुझे पता है तुम स्टूडेंट्स कैसे ऑपरेट करते हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, तो मुझे पता है कि तुम किस तरीके से ऑपरेट करते हो। तुम लोग घर जाके रिवाइज नहीं करोगे ना, मैं आप लोगों को कुछ समय बाद रिवीजन ऑडियो भेजना शुरू करूंगा। वो रिवीजन ऑडियो आज जो हमने सुबह पढ़ा उसका ताजा ताजा रिकॉर्डिंग रहेगा, कि आप उसको घर जाकर के अगले दिन आने के पहले सिर्फ कम से कम वो सुन के आ सको, तो ताकि आपको चीजें याद रहे। तो आपने एक रिवीजन कर लिया शाम को घर जाने के बाद। दूसरा रिवीजन होगा जब अगले दिन आप क्लास में आओगे। सबसे पहले शुरू की 10-15 मिनट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो हमने पिछले दिन में पढ़ा था, और ये पूरे थ्रू आउट द कोर्स होने वाला है, ये मेरी गारंटी है, बिना एक दिन भी चूके। तो हमने दूसरा रिवीजन कर लिया क्लास में आपके आते ही।
अब इस तरीके से करते करते हमारा एक चैप्टर खत्म होगा, और जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पूरा का पूरा चैप्टर का फुल रिवीजन करेंगे। भैया 3 रिवीजन तो यहां पे हो गए। उसके बाद वो चैप्टर के रिवीजन के बाद एक बार आप पढ़ोगे घर में, और एक बार घर में पढ़ने के बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा हाथ के हाथ। तो जब 5 चीजें होगी ना भैया, चैप्टर ऐसा निचोड़ करके पूरा दिमाग में याद रह जाएगा, रिटेंशन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। और मैं आपको अपने क्लासेस के बारे में सबसे प्यारी बात बताता हूं, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी जो सिंप्लीफाइड बुक है, हमारे जो अल्टीमेट सोल्यूशन बुक है, जिस बुक में अल्टीमेट सोल्यूशन बुक है, जिस बुक में हमने पूरा का पूरा सीए इंटर का लॉ जो आईसीआई मॉड्यूल है उसको सिर्फ 200 पेज में समराइज कर दिया। और मैं ये वीडियो में आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढ करके दिखा दो जो आईसीआई मॉड्यूल में हो पर हमारी बुक में ना हो। तो सर ये समराइज कैसे किया है? बहुत स्मार्ट वर्क लगा है इसमें, बहुत, ये करीबन 7 से 8 महीने की दिन के 10-10 घंटे के बैठ के लिखने की मेहनत है, तब जाके ऐसी बुक बनती है राजा। इसी तरीके से कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनती है। तो आपको, अगर वो आपको समझ आएगी उसकी ताकत, जब आप उसको यूज करेंगे और आपको रेफर करेंगे, तो वो बुक से कोर्स कम हो गया, चीजें रिवाइज बहुत हो गई, याद रह गया। अब याद रह गया तो लिख लेंगे, प्रॉब्लम सॉर्टेड, और लिखने की आदत भी पड़ गई क्योंकि हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज द वर्जन। अब सब आजकल के इंटर के लेवल में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो डिटेल्स पे भी घुसते हैं। उसका सोल्यूशन ये है, हम लोगों की क्लास में गेमिफाइड एमसीक्यूज होता है। हर दूसरे दिन हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज करवाते हैं, ताकि आप लोग जो है आपको एकदम बारीकी वाले टॉपिक्स पे होल्ड आ जाए, और हम लोग आपका टेस्ट भी लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी लगता है मेरे को लॉ में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को लॉ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। अब वो सारी बातें खत्म हो जाएगी, भाई आया है करा के जाएगा, ये तुम मुझसे गारंटी ले लो। आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए जाएंगे जिससे आपको सारी चीजें रिलेट हो, तो आपको भी लगे हाँ भाई कुछ पते की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, क्लासेस में बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होता है। और तीसरा, आपको सही तरीके से, मैं सिर्फ आपको लॉ पढ़ाने के साथ साथ आई एम ऑल्सो योर सीए बडी, आई विल ऑल्सो बी गाइडिंग यू एंड मोटिवेटिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ द 6-7 months, सो दैट यू वी मेक श्योर दैट यू एस इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। दोस्तों ये होने वाला है हमारे इंटर के क्लास के बारे में बहुत डिटेल्स। दोस्तों ऐसा होता है कि लोगों लोगों ऐसा तुम लोगों ने कहीं भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने कुछ ऐसा बोला जो हम नहीं किए। तो ये वीडियो हमेशा आपके साथ रहेगा, और नीचे अपने दोस्तों को, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो भी जेन्युइन फीडबैक है, वो जेन्युइन फीडबैक जो है नीचे कमेंट पे डाल दीजिए, ताकि बच्चे उसको पढ़ करके समझ सके कि जेन्युइनली वैल्यू ऐड होता है कि नहीं होता है। क्योंकि राजा तुम लोग अभी फाउंडेशन से नए नए निकले हो, और तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो सही पहुंचनी चाहिए तुम लोगों तक। मैं फाइनली एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं ताकि तुम लोग मुझे जान लो। माय नेम इज सीए शुभम सिंघल। आई हैड क्लियर्ड माय चार्टर्ड अकाउंटेंट बैक इन नवंबर 2018। मैंने अपनी आर्टिकलशिप की है डेलॉइट से, जो एक बिग फोर है। आपको पता है हमारे हमारे वर्ल्ड में टॉप 4 फर्म्स जो है उनमें से एक फर्म है डेलॉइट, उसमें मैंने अपनी आर्टिकलशिप की। सीए आई क्लियर्ड इन नवंबर 2018 एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक 4। आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 4, और उसके बाद आई हैव बीन टीचिंग सिंस देन। एंड इन दिस अटेम्प्ट, द अटेम्प्ट जस्ट वेंट बाय May 2023, उसमें हमारे सीए फाइनल और सीए इंटर मिला करके लॉस में 37 रैंक होल्डर्स थे। जो मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, ये किसी भी और लॉ के फैकल्टी के रैंक होल्डर्स नहीं थे, और ये 37 रैंक होल्डर्स हमारे थे। और ये 37 रैंक होल्डर्स से आप किसी भी से भी जाके पूछ सकते हैं। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन, एंड आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स को एड्रेस किए। और अब मैं आपको फाइनली बैच का डिटेल दे देता हूं कि अगर आपको ये बैच में इंटरेस्ट है, अगर आपने अपने सीनियर से कहीं पे भी मेरा नाम सुना है, तो आप लोगों ने जाकर के बैच के लिए रजिस्टर करवा लेना चाहिए राजा। ये जो बैच है इसका डेमो जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन पे जाकर के देख सकते हो। दूसरा, बैच 14 अगस्त से शुरू होगा, 1-2 दिन का प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फाउंडेशन का रिजल्ट। और टाइमिंग जो होगी वो मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और लाइव बैचेस होने वाली है, पूरी लाइव बैचेस होने वाली है, और आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ नवंबर तक पूरा का पूरा क्लासेस खत्म हो जाएगा। सो डू मेक श्योर दैट यू आर रजिस्टरिंग नाउ, एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ मोटिवेशन, और बहुत मजे करने वाले हैं हम। वी विल लर्न द रैंकर्स वे टू एस द सीए इंटर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आई विल सी यू वेरी सून। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।